जय गुरुदेव दोस्तों, मेरे चैनल गुरुजी साधना केंद्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं अपने चैनल पर भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाओं के वीडियो देता रहता हूं और मेरे जो सब्सक्राइबर मुझसे कमेंट में प्रश्न पूछते हैं उनके सवालों के जवाब के ऊपर भी मैं वीडियो बनाता रहता हूं। तो इसी क्रम में एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कमेंट करके पूछा है कि गुरु भाई, हम किसी भी पराशक्ति की साधना करें तो हम उस पराशक्ति को किस प्रकार से देखें, उसको हम कैसे छुएं और उससे हम बातें करना चाहें अगर तो किस तरह से उससे बातें होंगी। कृपया मेरे इन सवालों पर आप प्रकाश डालिए और एक वीडियो बनाकर हमें बताइए। तो उन सब्सक्राइबर के सवालों का जवाब आज मैं दूंगा कि हम किसी भी पराशक्ति, चाहे वो अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी हो, चाहे सुंदरी हो, हम उसको कैसे छू सकते हैं, कैसे उससे वचन ले सकते हैं, कैसे उसे वचन दे सकते हैं और कैसे उससे बातें कर सकते हैं। तो इसी विषय पर आज चर्चा होगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे विनती करूंगा कि कृपया वीडियो को पूरा देखें, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। अगर आपने बीच में वीडियो छोड़ दिया तो आप बहुत ज़रूरी जानकारी से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि यह जानकारी आप लोगों की आंखें खोलने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो इससे आपकी आंखें खुलेंगी, आप सत्य से रूबरू होंगे। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सही सही जानकारी मिल सके। तो देखिए, जब भी हम कोई साधना करते हैं तो किसी किसी को तो साधना में बहुत जल्द ही अनुभव हो जाते हैं और उनको बंद आंखों से पराशक्तियों के दर्शन भी होने लग जाते हैं और स्वप्न में पराशक्ति आकर उनसे बातें भी करने लगती हैं। लेकिन बहुत से साधकों को महीनों हो जाते हैं, साल हो जाते हैं साधना करते करते, लेकिन उनको कोई अनुभव नहीं होता। तो ऐसे साधक क्या करें? तो पहले तो मैं उनकी ये भूल मिटा दूं कि उनको सालों हो गए साधना करते करते लेकिन उनको कोई अनुभव नहीं हुआ। तो ये वो गलत सोचते हैं, क्योंकि अनुभव ना होना भी एक अनुभव है। और अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि कुछ अनुभव किसी साधक को हुआ नहीं कि तुरंत उसने अपने किसी रिश्तेदार को बता दिया या अपनी पत्नी को बता दिया या अपने किसी भाई को बता दिया कि मुझे आज ये दिखा साधना करते हुए, या अपने गुरु को बता दिया। इससे जो है बताने से अनुभव होना बंद हो जाता है, फिर सालों तक अनुभव नहीं होता। क्योंकि हमें जब दर्शन होते हैं, जब अनुभव होता है, तो उस देवता की ऊर्जा हमारे शरीर में विराजमान हो जाती है और जब हम किसी को बता देते हैं, बताने के साथ ही वो ऊर्जा हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है, फिर हमें सालों महीनों तक अनुभव नहीं होता। इसलिए एक बार तो अपने गुरु को भी नहीं बताना चाहिए। गुरु को हमें कब बताना चाहिए? हमें गुरु को अपने अनुभव को जब बताना चाहिए कि जब हमें ज़्यादा ही भयानक अनुभव हो रहे हों या हमें डर लग रहा हो साधना करते वक्त, तब हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए। लेकिन जब हमें सुखद अनुभव हो रहे हैं, जिससे हमें आनंद आ रहा है, तो एक बार तो हमें अनुभव अपने गुरु को भी नहीं बताने चाहिए जब तक हमारी साधना पूर्ण ना हो जाए। इसलिए बहुत से साधकों को अनुभव बताने के कारण सालों तक अनुभव नहीं होते। दूसरी बात यह है कि हम किसी अप्सरा, सुंदरी, परी, योगिनी को हम देखना चाहें तो किस तरह से देखें? तो देखिए, मनुष्य शरीर जो है वो पंच तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पंच तत्वों से मनुष्य शरीर बना है। इसलिए मनुष्य शरीर ठोस आकार में बना हुआ है, जिससे कोई भी मनुष्य एक दूसरे मनुष्य को देख सकता है, उससे बातें कर सकता है। लेकिन ये जो पराशक्ति हैं, जो परलोक की शक्तियाँ हैं, तो ये जो है तीन तत्वों की बनी हुई होती है। इनमें जल तत्व और पृथ्वी तत्व नहीं होता, ये वायु, अग्नि और आकाश तत्व से बनी हुई होती हैं। और जब इनमें जल तत्व और पृथ्वी तत्व नहीं होता तो पृथ्वी लोक के वासी इन शक्तियों को कैसे देख सकते हैं और इनसे कैसे बातें कर सकते हैं? भाई, जब इनका हाड़ और मांस का शरीर होगा तभी तो आप लोग इनको छू सकोगे। अब इनमें ना हड्डी है ना मांस है इनके शरीर में, इनका शरीर है ही नहीं हड्डी और मांस का बना हुआ, तो आप इनको कैसे छू सकते हैं? कैसे इनका हाथ पकड़ सकते हैं? कैसे इनसे बातें कर सकते हैं? तो ये तो नामुमकिन है ना। और ना ही फिर आप इनसे वचन ले सकते हैं, कोई ना इनको कोई वचन दे सकते हैं। तो इनसे बातें करने के लिए, इनको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनको देखने के लिए हमें पहली बात तो हमें ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना पड़ेगा, कठोरता से।
जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो हमारे शरीर में जो मलिनता है वो सारी खत्म हो जाएगी, हमारा अशुद्ध मन एकदम शुद्ध हो जाएगा ब्रह्मचर्य का पालन करने से, जिससे हमारा तपोबल बढ़ेगा। और इनकी साधना करने से पहले हमें किसी ब्रह्म की साधना करनी चाहिए 1 साल या 6 महीने, चाहे तो वो भगवान शिव की साधना हो, चाहे भगवान कृष्ण की साधना हो, चाहे भगवान श्री क्रोध भैरव जी की साधना हो या श्री दुर्गा जी की साधना हो। तो ब्रह्म की साधना करने से हमारी नाद खुल जाती है। नाद मतलब हम दूर बैठे बैठे हजारों किलोमीटर की आवाज़ को सुन सकते हैं, हम दूर बैठे बैठे किसी भी चीज़ को आंखें बंद करके देख सकते हैं, हमारे जो आंतरिक चक्षु हैं वो खुल जाते हैं, जैसे कि थर्ड आई यानी कि दिव्य दृष्टि हमारी खुल जाती है, हमारे सातों चक्र एक्टिव हो जाते हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्म की उपासना करते हैं, जैसे जैसे हमारे मंत्र जाप की संख्या लाखों में पहुंचने लग जाती है, धीरे धीरे हमारे सातों चक्र एक्टिव हो जाते हैं। और जब हमारे सातों चक्र एक्टिव हो जाते हैं तो हमें बंद आंखों से अलौकिक शक्तियों के दर्शन होने लग जाते हैं, देवी देवताओं के दर्शन होने लग जाते हैं, और हमें कोई भी संसार की बड़ी से बड़ी सिद्धि आसानी से प्राप्त होने लग जाती है। और जब हमारे सातों चक्र एक्टिव हो जाएंगे तब हमें पराशक्तियों के दर्शन बड़ी आसानी से हो जाएंगे, और कुछ ही दिनों में 2-4 दिनों में ही अप्सरा योगिनी यक्षिणी को हम सिद्ध कर सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप अगर किसी ब्रह्म की उपासना नहीं करना चाहते तो आप ध्यान अवस्था के माध्यम से इन शक्तियों से बातें कर सकते हैं और इनके दर्शन कर सकते हैं। क्रिया योग के द्वारा हम अपने सातों चक्र एक्टिव कर सकते हैं। रोज 15 मिनट या आधा घंटा ध्यान करने से हमें धीरे धीरे शक्तियों के दर्शन होने लग जाते हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे जब ध्यान करेंगे तो ध्यान करने से हमारा मन एकाग्र हो जाता है, और जब मन एकाग्र हो जाता है तो उस शक्ति से हमारा कनेक्शन हो जाता है जिसकी छवि का हम ध्यान कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे उसकी आकृति हमारे आंखों के आगे दिखने लगती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो आकृति साफ होने लगती है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि हमारी जो थर्ड आई है उस पर उस शक्ति का ध्यान करते ही वो शक्ति प्रकट हो जाती है, उसके दर्शन होने लग जाते हैं। तो अगर आप पर इतना समय नहीं है कि आप किसी ब्रह्म की उपासना करें, तो आप ध्यान योग के द्वारा, क्रिया योग के द्वारा इन शक्तियों की दर्शन कर सकते हैं। फिर आपको इन शक्तियों की साधना करने की भी ज़रूरत नहीं, ध्यान योग के द्वारा ही आप किसी शक्ति का आह्वान कर उसके दर्शन कर सकते हैं, बंद आंखों से उससे बातें कर सकते हैं। और तीसरा उपाय ये है इनके दर्शन करने का कि हम जब भी इनकी उपासना करें तो निर्विचार और निर्विकार होकर, यानी कि मन में कोई विचार ना हो, मन केवल इन्हीं के ध्यान में लगा रहे और निर्विकार, और मन में कोई विकार ना हो, किसी पराई स्त्री के प्रति मन में गंदगी ना हो, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, तो मन विकारों से साफ हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। तो निर्विकार और निर्विचार भाव से हम अगर इनकी साधना करते हैं, इनकी भक्ति करते हैं, तो आपकी भक्ति देखकर ये अपने लोक से नीचे पृथ्वी पर आपके लिए उतर आती हैं। फिर आपको ये स्वप्न में धीरे धीरे दिखने लगती हैं, आपसे बातें करने लगती हैं, स्वप्न के माध्यम से आपको इनके दर्शन होने लगते हैं। और दूसरी अवस्था इनके दर्शन करने की ये है कि जब हम साधना करते हैं तो आपने देखा होगा साधना करते करते कभी झपकी लग जाती है, कभी नींद आने लग जाती है। तो जब नींद की झपकी आती है या नींद आने लग जाती है तो उस अवस्था को हम तुरीय अवस्था बोलते हैं। तुरीय अवस्था माने जब हम ना जाग रहे हों, ना सो रहे हों, या हम आधी नींद में हो, हम नींद में हो लेकिन हमें होश भी हो, हम नींद में हो, हमें नींद आ रही है लेकिन साथ ही साथ हमारा मंत्र जाप बराबर चल रहा है, हमारी माला जो है बराबर घूम रही है, हमें होश भी है कि हम साधना भी कर रहे हैं और हमें नींद भी आ रही हो, यानी कि हम आधे जगे हुए हों और आधे हम सोए हुए हों, तो इस अवस्था को तुरीय अवस्था कहते हैं। तो इस अवस्था में भी शक्ति के दर्शन साधना करते करते हो जाते हैं, और बहुत से लोगों के हुए भी हैं, और जिनको हुए हैं उनको पता है कि जब साधना करते करते उनकी समाधि लग जाती है, यानी कि उनको नींद आ जाती है, तो उस नींद की अवस्था में ही किसी को इनकी बड़ी बड़ी आंखें दिख जाती हैं अप्सरा योगिनी की, तो किसी को इनके पूरे शरीर के दर्शन हो जाते हैं। आपने साधक के जो अनुभव सुने हुए होंगे, तो उन अनुभव में आपने सुना होगा कि साधना करते करते उनकी झपकी लग गई, तो एक बंद आंखों से ही उनको एक गोरी सी लड़की दिखी गुलाबी पोशाक में, जिसके काले बाल थे, बड़ी बड़ी आंखें थीं, जिसके गुलाबी होठ थे, और इस लड़की को उन्होंने क्षण भर के लिए देखा। जब तक उस पर वो पूरा ध्यान देते तब तक उनकी आंखें खुल गई, तब तक वो नींद से जाग गई। तो इनके जब दर्शन होते हैं तो तुरीय अवस्था में होते हैं, जब हम आधे सोए हुए और आधे जागे हुए होते हैं तब इनके दर्शन होते हैं। अब इनके पास कोई भौतिक शरीर तो है नहीं हाड़ मास का कि ये सामने आके खड़ी हो जाएंगी। तो मैंने आपको इनकी तरह तरह की अवस्था बताई है कि किन किन अवस्थाओं में आपको इनके दर्शन हो सकते हैं।
तो इनके दर्शन करने के लिए आपको संसार से कटना पड़ेगा और पूर्ण समर्पण भाव से इनकी भक्ति करनी पड़ेगी। जिन शक्ति की आप साधना कर रहे हैं उन पर पूरा फोकस आपको करना पड़ेगा, और जब तक आपकी साधना में, आपकी उपासना में भाव ना हो, तब तक आपको इनकी कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। क्योंकि भाव एक ऐसी चीज है कि अगर कोई अप्सरा अपने लोक में बैठी हो तो आपके अंदर उसके प्रति प्रेम भाव है, तो वो उस अप्सरा को आपका भाव उसके लोक से खींचकर आपके लिए नीचे धरती पर ले आएगा। तो भाव में इतनी शक्ति है, भाव इतनी शक्तिशाली वस्तु है कि वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देता है। क्योंकि अगर भाव नहीं होगा तो भाव से प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, और प्रेम नहीं होगा तो भक्ति नहीं होगी, और भक्ति नहीं होगी तो भगवान सामने नहीं आएंगे। अगर आप में भाव है तो अप्सरा, योगिनी, यक्षिणी तो बहुत छोटी चीज़ है, आप साक्षात नारायण को भी अपने सामने उपस्थित कर लेंगे। तो इस भ्रम में बिल्कुल ना रहें कि अप्सरा साधना करने से अप्सरा आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी, आप उसको छू सकेंगे, आप उससे बातें कर सकेंगे। क्योंकि 99% जो YouTube पर चैनल है उन चैनल्स में झूठी भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं कि आप अप्सरा को छू सकते हैं, अप्सरा से बातें कर सकते हैं। अप्सरा आपके सामने 3 दिन में ही प्रकट हो जाएगी, आपके पास घुटने से घुटना सटाकर बैठ जाएगी, आपकी गोद में सर रख कर लेट जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। 99% जो YouTube पर वीडियो डले हुए हैं ढोंगी बाबाओं के, वो सिर्फ झूठ फैलाने के लिए डले हुए हैं। क्योंकि वो लोग जब ऐसा दावा करते हैं कि 3 दिन में ही आपके सामने खड़ी हो जाएगी, तो उन लोगों से पूछा जाए कि क्या आपके सामने 3 दिन में आकर खड़ी हुई है, क्या आपने कभी किसी अप्सरा को सिद्ध किया हुआ है? तो उनकी बोलती बंद हो जाएगी, उन पर कोई जवाब नहीं निकलेगा। जब उन्होंने खुद कोई सिद्धि नहीं की तो आपके सामने वो 3 दिन में अप्सरा को लाकर कैसे खड़ा कर देंगे? तो इसलिए 99% जो YouTube पर वीडियो डले हुए हैं अप्सरा साधना से संबंधित, उनमें सिर्फ झूठी भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं। सच ये है कि कोई अप्सरा आसानी से आपके सामने आकर खड़ी नहीं होगी। चाहे आप कितनी भी 6 महीने तक साधना कर लें, कितने भी आप सालों तक साधना कर लें, आपको अप्सरा के दर्शन नहीं होंगे। तो झूठी अफवाहों में ना रहें। अगर आपको दर्शन करने हैं तो पहले तो आपको अपने मन से जो विकार हैं, जो पराई स्त्री के प्रति गंदे ख्यालात हैं, उन ख्यालातों को साफ करना है, मन से गंदगी निकालनी है, किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना, अपने मन को एकदम शांत रखना है, घर में चोरी नहीं करनी, किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना, किसी को गाली नहीं देना, मन एकदम शुद्ध साफ हो। जब आप मन को शुद्ध साफ रखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को घर पर बुला रहे हैं और आपका घर गंदा है तो वो आपके घर पर कैसे रुकेगा? अगर आप घर में झाड़ू पोंछा लगाएंगे, घर को साफ सफाई से रखेंगे, तभी तो कोई आपके घर में आएगा, तभी तो कोई रुकेगा। इसी प्रकार अगर आप मन से सारी गंदगी निकाल कर फेंक देंगे और कम से कम रोज़ 15 मिनट ध्यान योग करेंगे, क्रिया योग करेंगे, तो ध्यान से आपके जो है नाद खुलेंगे, आपके चक्र एक्टिव होंगे। जब आपके चक्र एक्टिव होने लग जाएंगे तो बंद आंखों से आपको पराशक्ति के दर्शन होने लग जाएंगे। और जब पराशक्ति के दर्शन होने लग जाएंगे तब वो आपसे बातें भी करेगी और तब वो आपकी हर समस्या का समाधान भी करेगी। आपने देखा होगा कि ध्यान अवस्था में ही बहुत से साधक ब्रह्मलोक तक पहुंच जाते हैं, ब्रह्मलोक के दर्शन कराते हैं। अप्सरा, योगिनी, यक्षिणी के लोक में भी वो घूम आते हैं। कहते हैं कि अप्सरा सामने आने पर साधक को अपनी पीठ पर बिठाकर स्वर्ग लोक के दर्शन कराती है, अपनी पीठ पर बिठाकर पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक पर ले जाती है और स्वर्ग लोक में साधक को स्वर्ग लोक के दर्शन कराती है। तो आपके हाड़ मांस के शरीर को बैठाकर थोड़ी ले जाएगी वो अपनी पीठ पर, भाई उसका खुद ही हाड़ मांस का शरीर नहीं, तो आपके हाड़ मांस के शरीर को वो स्वर्ग लोक तक कैसे ले जाएगी? स्वर्ग लोक में कोई जीवित व्यक्ति तो जा नहीं सकता। जीवित का मतलब कि हाड़ मांस का शरीर तो जा नहीं सकता, तो फिर कैसे वो साधक अप्सरा के लोक में पहुंचेगा? तो जब साधक साधना करने बैठता है और बंद आंखों से उसको संसार की तरह तरह की वस्तुएं दिखती हैं, तरह तरह के देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, तो तरह तरह के लोगों के दर्शन होते हैं, तो बंद आंखों से ही उसका जो सूक्ष्म शरीर होता है, तो अप्सरा उसके सूक्ष्म शरीर को अपने साथ स्वर्ग लोक में ले जाती है। उसका हाड़ मांस का शरीर नीचे पृथ्वी पर ही बैठा रहता है। सामने वाले को लगेगा कि यहाँ ये व्यक्ति साधना कर रहा है, लेकिन उसका हाड़ मांस का शरीर पृथ्वी पर ही बैठा रहेगा और जो उसका सूक्ष्म शरीर है वो अप्सरा अपने साथ ले जाएगी और उसको
तरह तरह के लोगों में विचरण कराएगी, उसको तरह तरह के देवी देवताओं के दर्शन कराएगी। और एक प्रकार से आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपका शरीर कितना हल्का हो गया है, क्योंकि भौतिक शरीर तो नाशवान है, वो तो पृथ्वी पर ही रहेगा। क्योंकि आप शरीर नहीं, आप जीवात्मा हैं, तो वो आपको स्वर्ग ले जाएगी और तरह तरह के लोगों में आपको घुमा कर लाएगी, तरह तरह के देवी देवताओं से आपको मिलाकर लाएगी। और ये सब साधना के समय पर ही होगा। और फिर तुरंत आपको स्वर्ग से लाकर आपके भौतिक शरीर में आपके सूक्ष्म शरीर को विराजमान कर देगी। और जैसे ही आपका सूक्ष्म शरीर यानी कि खुद आप अपने हाड़ मांस के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, तुरंत ही आपकी आंखें समाधि से खुल जाएगी। फिर आपको ऐसा अनुभव होगा कि अभी तो मेरा शरीर फूल सा हल्का था, अब ये मेरा शरीर भारी कैसे हो गया। क्योंकि वो अप्सरा जो है वो आपके हाड़ मांस के शरीर को नहीं ले गई थी, वो आपको ले गई थी। तो इस प्रकार से अप्सरा योगिनी यक्षिणी अपने साधक से बातें करती हैं, उनके पास आकर उनको रोज़ दर्शन देती हैं और उनको तरह तरह के लोगों में घुमा कर लाती हैं, तरह तरह के अन्य लोगों के दर्शन कराती हैं। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती है। जो बाकी के ढोंगी बाबा बैठे हैं यूट्यूब चैनल पर, वो सिर्फ झूठी भ्रांतियाँ झूठ फैलाने के लिए बैठे हैं। हकीकत ये है जो मैंने आपको बताई। और अगर आपको ऐसी ही जानकारी चाहिए तो आपको मेरे फेसबुक पेज गुरुजी साधना केंद्र और इंस्टाग्राम पेज गुरुजी साधना केंद्र दोनों पर मिल जाएगी। दोनों फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर पूजा से संबंधित कोई सामग्री चाहिए, जैसे आसन, चौकी, माला या पूजा के लिए बड़ी सुपारी, तो उन सभी के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो इसे आगे शेयर करना और कमेंट करके बताना। तो अब इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत जल्द मैं एक नई जानकारी के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।